नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत। जी हाँ, इस समय हम आपको पता है पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में है और पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र का जो ये एरिया जो पड़ता है ये प्रेम नगर का रेलवे फाटक है। जी हाँ, ये रेलवे फाटक है। रेलवे की ये पूरी ये आप देख सकते हैं रेलवे की लाइन है पूरी। इसी रेलवे लाइन को लेकर के और यहाँ पर ये जो जगह आप देख रहे होंगे, एक बार कैमरामैन से कहूँगा ये सारी जगह आप दिखाइए। रेलवे की वो लाइन है जो कि पब्लिक यहाँ की कह रही है कि इस रेलवे लाइन को जो है वो सिर्फ यहाँ से लेकर के कवर किया जाए और सीधा कवर किया जाए, जिसको प्रेम नगर के अंदर होते हुए एक ऐसा ये चौक था जिसके अंदर में मैं आपको ये बताऊं, अभी कुछ समय पहले ही इसी चौक के ऊपर में जो दिल्ली की जो हमारी जो माननीय मीनाक्षी लेखी जी जो है उन्होंने यहाँ पर एक प्रोग्राम किया था जिसका उद्घाटन किया था और सामने वो आप शिलान्यास देख सकते हैं। इसी फुट ओवर ब्रिज का यहाँ पर शिलान्यास हुआ था और इसी जगह पे प्रोग्राम हुआ था। कहीं ना कहीं जो दिल्ली के मंत्री हैं और संतरी हैं ये लोग यहीं पर आकर के प्रोग्राम करते हैं। वहीं पर इसी चौक के ऊपर में गरीब लोगों का जो रेहड़ी और पटरी लगती है उसको ये कहा जाता है, एक नाम दे दिया जाता है कि अतिक्रमण करके इन लोगों को रखा गया, लेकिन यहीं पर वो हजारों सालों कई सालों से ये लोग लगातार यहाँ पर पटरी लगा करके अपना काम कर रहे थे, अपनी रोजी रोटी को चला रहे थे। अगर अतिक्रमण की बात कहें तो पूरे दिल्ली के अंदर में इंक्रोचमेंट है, लेकिन सरकारों को वहाँ पर जहाँ हटाना चाहिए वहाँ पर नहीं हटाती, लेकिन कहीं ना कहीं गरीबों के ऊपर में दबाव बना करके उनकी रोजी रोटी को ख़त्म करने की कोशिश करी जा रही है। ये सबसे बड़ा सवाल होगा। यहीं पर तमाम यहाँ पर लोग हैं, इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आज का ये पूरा वाकया क्या था। और मेरे बिल्कुल ठीक पीछे कैमरामैन से कहूँगा सामने दिखाइए, यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई के द्वारा यहाँ पर जगह का जो है वो उसको खोदा गया और कहीं ना कहीं पब्लिक को हटाने की कोशिश करी गई। गरीब जनता यहाँ पर है, तमाम लोग यहाँ पर हैं। वहीं टीम फाटक संघर्ष समिति के एसके चौबे जी हमारे साथ में हैं। एक बारी हम लोग इनके साथ जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ये पूरा माजरा क्या है और रेलवे इस समय इसके ऊपर में क्यों हस्तक्षेप कर रही है। काफ़ी समय हो गया लेकिन कभी हस्तक्षेप नहीं हुआ, लेकिन आज ही क्यों इस चीज़ को हस्तक्षेप किया जा रहा है कि रेलवे जो है अपना या यूं कहती है कि अतिक्रमण है हम इसको हटाएंगे या हमारी ये जगह है हम इसको अपने अंडर में लेंगे। एसके चौबे जी हमारे साथ में हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या माजरा हुआ आज जो सुबह जो रेलवे वालों ने यहाँ पर आकर के जगह जो है अपना बनाना चालू कर दिया? एक आप स्लोगन देख रहे होंगे आजकल टीवी में चल रहा है कि गरीबी हटा रहे हैं। केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार गरीबी हटा रही है। आपको बता दूं, गरीबी नहीं गरीबों को हटा रहे हैं। गरीब ही जब मार दिए जाएंगे तो गरीब कोई रहेगा नहीं। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी और जैसे इनके तमाम जो लोग हैं व्यापारी लोग वही रहेंगे, उन्हीं से सृष्टि चल जाएगी। आप बता दें ये प्रेम नगर का इतना बड़ा चौक यही एक चौक है जी। यहाँ पे शाम के वक्त और सुबह के वक्त गरीब आदमी, जरूरी नहीं कि वो जो है कि पूर्विया बिहारी हो, यहाँ पे यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा जो गरीब बेचारे हैं वो अपना छोटा मोटा ठेला लगा करके किसी तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, बच्चों का पेट पाल रहे हैं। इनके 5 किलो अनाज से उनका पेट नहीं पल रहा है। बिल्कुल, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो उसके लिए रेहड़ी पटरी लगाते हैं। लेकिन इस सरकार को जो है कि कहा जाए ना तो इसके आंख में सुअर का बाल है। वो गरीबों को देखना ही नहीं चाह रही है। क्या जरूरत है? ये फुट ओवर ब्रिज है, ये ब्रिज है, इससे आकर के लोग जो है कि जाएंगे, बड़े निकलते हैं, बिल्कुल निकलते हैं और यहीं पे कभी यहीं पे लूट हो जाती है, कभी ऊपर लूट हो जाती है। यहाँ पे जब रेहड़ी पटरी रहेगी, 10-20 लोग रहेंगे तो जो लुटेरे होंगे, शराबी होंगे, बदमाश लोग होंगे, कुछ तो डरेंगे। बिल्कुल, लेकिन उनकी लूट लगातार बढ़ती रहे, इसके लिए यहाँ से वो भीड़ को खत्म कर देना चाहते हैं कि जिससे लुटेरे आराम से देख रहे हैं। लगता है कि 10 फीट की भी जगह नहीं है इस गड्ढे से उस गड्ढे के बीच में जो बना रहे थे, इसमें से कोलिम से निकल करके, मतलब गलीम से निकल करके आदमी आए और यहीं लुटेरे रहे, यहीं लूट ले उनको। ये जो है कि केवल उन्हीं गरीबों को नहीं, जो तमाम रामा रोड में जाकर के या पंजाबी बस्ती उधर जहाँ पे काम धंधा करने वाले जाते हैं, शाम को जब लौटे तो उन लोगों का ग्रास बने और इन लोगों का जो है कि खर्चा चलता रहे। मैं बताऊं कि रेलवे अपना अगर जगह को ही जो अतिक्रमण किया हुआ जगह है
उसी को जो है कि छुड़वाना चाह रही है। तो अपनी ऐसी तैसी वहाँ क्यों करवा रही है? वहाँ पे देखो देखो सारे स्क्रैप कबाड़ी वहाँ पे रखे हुए हैं, उसको क्यों नहीं हटा रही है? इधर 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 देखिए, पूरा रेलवे का जो है कि इधर भी देख लीजिए, इधर देखिए उस घर के पास उधर सब सारे कबाड़ी बैठे हुए हैं, उनको क्यों नहीं खाली करवा रही है? क्या लगता है आपको कि वहाँ से कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो रहा है रेलवे को? हाँ, उनको प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे हम लोग के उसके वजह से हम 1 रुपए देने नहीं देते किसी भी विभाग को, चाहे दिल्ली पुलिस हो चाहे रेलवे हो, कोई भी हो, और इस वजह से वो चुभ रहा है। और वही उन्हीं को नहीं चुभ रहा है। यहाँ के जो सरकार के साथ चलने वाले नुमाइंदे हैं उनको भी चुभ रहा है कि ससुरे कैसे अपने 2 वक्त की रोटी चला ले रहे हैं। कहीं ना कहीं अब गरीबों को जो है वो खत्म करने की पूरी कोशिश कर पूरी प्लानिंग खत्म नहीं कर सकते हैं, गरीबी खत्म ही नहीं कर सकते। ये गरीबों को ही खत्म करके जो है कि अपना वो ठप्पा लगवाना चाह रहे हैं कि देश विकसित हो गया। देश ऐसा विकसित होगा? आप अगर रेहड़ी पटरी वालों को जो है हटा दोगे, उनको रोजगार नहीं दोगे, तो वो बच्चे को पालेंगे कैसे? और अगर बच्चे पालेंगे नहीं, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तो छुरी ही मारेंगे ना, चाकू ही मारेंगे ना, लूट ही करेंगे ना, कैसे उनका जीवन यापन होगा? उन्होंने कौन सा टेक्निकल कोर्स कर लिया? बिल्कुल बिल्कुल, रोजगार की व्यवस्था कहीं दे नहीं सकती तो रोजगार छीनने की भी कोशिश करते हैं। उसी के लिए है। वहीं पे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं पकौड़े बेचिए। आप उस पकौड़े को लेकर के, जो कि यहाँ पे रेहड़ी पटरी वाले नहीं कुछ है तो यहाँ पे रोजी रोटी चला रही थी, उनको चाय पानी और पकौड़े की दुकान कर रहे थे। पकौड़े भी नहीं